आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ग्रुप फेयर के वेबिनार में आप किस तरह से रिफंड कलेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, ग्रुप फेयर का जो वेबिनार होता है वो नॉन रिफंडेबल और नॉन चेंजेबल होता है, क्योंकि ये फिक्स डिपॉजिट का वेबिनार होता है। इसमें ना ही आप उसको रीशेड्यूल करवा सकते हो और ना ही उसको आप कैंसिल करवा सकते हो। दूसरी चीज, ग्रुप फेयर का जो पीएनआर होता है, इसमें आप जो प्री परचेज पीएनआर की मैं बात कर रहा हूँ, जो मार्केट में भी ट्रेंड चल रहा है, इसमें डील आप डायरेक्टली एयरलाइन के साथ नहीं करते हो। इसमें डायरेक्टली डील करते हो आप थर्ड पार्टी वेंडर के साथ में। वेंडर क्या करता है, एयरलाइन से ब्लैंक पीएनआर परचेज करता है, फिर उसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेल करता है और नेम अपडेट करता है। बट अगर इस केसेस में अगर आपको रिफंड कलेक्ट करना है, क्यों एट अ टाइम ऑफ परचेजिंग आपको ये श्योर होता है कि ये नॉन रिफंडेबल है और नॉन चेंजेबल है, मतलब इसमें आप किसी भी तरह का कोई करेक्शन नहीं कर सकते हो। बट कुछ कुछ केसेस में इसमें आप रिफंड कलेक्ट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपकी फ्लाइट कैंसिल हो जाए तो उस केसेस में आपको फुल रिफंड मिलेगा। दूसरी चीज, अगर आपकी फ्लाइट प्रीपोन या पोस्टपोन हो जाए, मतलब 2.5 घंटे से ज्यादा डिले या फिर 2.5 घंटे से ज्यादा पहले हो जाए, तो उस केसेस में भी आप फुल रिफंड कर सकते हो, कलेक्ट कर सकते हो। बट ये फुल रिफंड कलेक्ट करने का प्रोसेस क्या होता है, अगर आपकी फ्लाइट डिले या प्रीपोन या पोस्टपोन है, तो उस केसेस में आपने क्या करना है, आपने एयरलाइन में कॉल करना है। आपका नेम अगर अपडेटेड है, एयरलाइन में कॉल करना है। एयरलाइन में कॉल करने के बाद अगर आपको ट्रैवल नहीं करना है तो आप अपने पीएनआर को स्प्लिट कर लीजिएगा, या फिर जो भी वेंडर है उसको बोल दीजिएगा, भाई मेरे को ये टाइम सूटेबल नहीं है, आप मेरे को मेरा रिफंड दे दीजिएगा। अपार्ट फ्रॉम, अगर कुछ कुछ केसेस में एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको ये पता चलता है कि आपकी फ्लाइट डिले है या फिर निकल गई है, जो आपके पास जो टिकट की आइटनरी है, जो टिकट कॉपी है, उसके अकॉर्डिंग आपकी फ्लाइट नहीं है, 2.5 घंटे से ज्यादा डिले है, या फिर 2.5 घंटा पहले दिन चले गए, आपको कुछ इंटीमेशन वगैरह नहीं मिला था, तो उस केसेस में आप एयरलाइन काउंटर पे जाके उसको आप आप अपने पीएनआर को स्प्लिट करके एयरलाइन से फुल अमाउंट रिफंड कलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपने क्या करना है, आपके पीएनआर को स्प्लिट करना है। स्प्लिट करने के बाद वो पीएनआर आपने आपके ट्रैवल एजेंट को देना है या फिर वेंडर को देना है। वो बंदा आपको उस पीएनआर के अगेंस्ट में फुल अमाउंट रिफंड देगा। तीसरी चीज, अगर आपके पास ग्रुप फेयर का पीएनआर है, आप श्योर हो कोई कैंसिल नहीं होगा, नॉन रिफंडेबल नॉन चेंजेबल है, बट आपके पास कोई मेडिकल इश्यूज है जिसकी वजह से आप ट्रैवल नहीं कर सकते, जैसे कि वो पेशेंट है, नॉट फिट टू फ्लाई है, ट्रैवल नहीं कर सकता, या फिर पैसेंजर के घर में किसी की डेथ हो गई है, वो ट्रैवल नहीं कर सकता, तो उस केसेस में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने आपके पीएनआर को एयरलाइन में कॉल करके स्प्लिट कर लेना है। स्प्लिट करने के बाद, क्योंकि अगर आप उस पीएनआर के अगेंस्ट में कस्टमर सपोर्ट से बात करोगे तो आपको बोलेगा कि सर ये ग्रुप फेयर का पीएनआर है, हम लोग इसमें आपको कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने पीएनआर को स्प्लिट कर लीजिएगा। स्प्लिट करने के बाद एज पर द मेडिकल पॉलिसी, आप एयरलाइन एग्जीक्यूटिव आपको एक सपोर्ट ईमेल आईडी देगा। वहां पर आपने जो भी आपका रीजन है, जैसे कि नॉट फिट टू फ्लाई है या फिर पैसेंजर के घर में किसी की डेथ हो गई है, तो उनका डेथ सर्टिफिकेट या फिर नॉट फिट टू फ्लाई का सर्टिफिकेट अपने एयरलाइन को मेल पे डालना है। वो मेल पे डालने के बाद एयरलाइन आपका कैंसिलेशन वेवर देगा, और जो भी अमाउंट आपने पे किया है वो उस स्प्लिट पीएनआर के अगेंस्ट में वो अमाउंट वेंडर को रिफंड करेगा। फिर वो स्प्लिट पीएनआर आपने वेंडर को देना है, और उसके बाद आप अपना वेंडर से अमाउंट कलेक्ट कर सकते हो एज पर मेडिकल पॉलिसी। तो फ्रेंड्स, मेरे को उम्मीद है कि ग्रुप फेयर के पीएनआर के बारे में किस तरह से आप रिफंड कलेक्ट कर सकते हो, वो सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। और भी ज्यादा जानकारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ट्रैवलिंग से रिलेटेड कोई भी अच्छी नॉलेज इजीली हम लोग आप तक पहुंचाते रहे। थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।